कांटी में सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। वोट के अधिकार आपके परिवर्तन का अधिकार है, उस एक न एक को चुनना है। आप चुनिए, अपने बुद्धि विवेक से अपने एक वोट का वैल्यूएशन समझिए और आप एक बार किसी को वोट देने से पहले उसकी पता लगाइए, उसकी मार्केट वैल्यू समझिए, कौन है, कहाँ का है, क्या है, पूरी पता लगाने के बाद अपने मत का दान कीजिए। कांटी को कांटी का ही जनता और कांटी के जनता ही बदल सकता है। अपने मतदान, सही मतदान करके अपने मतदान की वैल्यू समझे। अब कांटी के तरक्की के लिए कांटी के युवा को आना पड़ेगा और एक मानसिकता है लोगों में कि युवा राजनीति कर सकता है क्या। मैं उस के जवाब में आया कि हाँ, युवा भी राजनीति कर सकता है, युवा भी व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बताइए क्या उद्देश्य है आज के प्रेस वार्ता का। आप तमाम मीडिया बंधु को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको मालूम है नगर निकाय चुनाव का समय चल रहा है और कांटी के सभी मुद्दा, सभी विषय को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में मैं उप सभापति पद हेतु अपने आप को आगे किया हूं। जनता के कहने पर, जनता के मन है कि इस बार युवा आना चाहिए, युवाओं के कहने पर जो है अपने आप को जो है सो आगे किया हूं। हम कांटी हमारी मातृभूमि है और यहाँ की समस्या, एक एक समस्या हम लोगों के सामने है। अभी हमारी जिम्मेवारी और भागीदारी दोनों बनती है कांटी के लिए। कांटी का विकास हमसे है। इसी तमाम विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा हूँ। आपके माध्यम से कांटी नगर परिषद के सभी जनता जनार्दन को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। उप सभापति के लिए दावेदारी कर जी, क्या सोच करके चुनावी मैदान में आए? चुनाव मैं इस कांटी में 10-15 वर्षों से अलग अलग मंचों से, अलग अलग संगठन के माध्यम से यहाँ की समस्या को देख रहा हूँ। यहाँ की समस्या को कई आंदोलन में हिस्सेदार बना हूँ, कई आंदोलन को सक्रिय रहकर उस आंदोलन को फतह किया हूँ, कई समस्याओं को समाधान में हमने लड़ाई लड़ी है। उसी तमाम तरह की मैं देखा हूँ कि युवा कहने से नहीं, युवा की भागीदारी होनी चाहिए, युवा की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और सिर्फ हम सड़क पर ही युवा कहेंगे, एक संविधान का एक दायरा है, संविधान का एक प्रक्रिया है जिसके तहत हमको उस सिस्टम का अंग बनना पड़ेगा, तब जाके वहाँ और खूबसूरती से इस कांटी को सजाने और संवारने का काम हम कर सकते हैं। इसी तमाम तरह के चीज़ों के लेके कांटी का जो मुद्दा है वो बद से बदतर स्थिति है। कांटी में जो है रोड की आप देख लीजिए, रोड पर कितना सभी रोड टूटे हुए हैं, पूरा गिट्टी भरा हुआ रोड है, पूरा सड़क, सरकारी अस्पताल के देख लीजिए, जो है बरसात के दिन में पूरा एकदम हमारे माता बहन भाई पूरे ऐसे इतने पानी लगाए रहते हैं कि टेम्पू पर अलग अलग आप लोग के माध्यम से देखने को मिलता है वीडियो कि कैसे कैसे स्थिति में जो है सोए पेशेंट को ले जाया जाता है। उसी तरह हर यदि स्टेडियम देखा जाए, सड़क देखा जाए, नाली देखा जाए, सब स्थिति बद से बदतर स्थिति है। यहाँ पर कुछ नहीं। पूर्व के चेयरमैन कहते हैं कि हमने तमाम तरह का वीडियो फुटेज किया, कुछ नहीं हो रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी को कहते हैं तो उन्होंने फंड नहीं है। तमाम तरह सब अपने बहनबाजी करके अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तमाम समस्या कांटी समस्या से जुड़ा हुआ, कांटी में इतनी समस्या है, जहाँ देखिए वहाँ ही समस्या है। ये तमाम चीज़ को देख के युवा की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। इसी तमाम चीज़ों को देख के मैं इस चुनाव में आगे हूँ। जो भी दावेदारी दे रहे हैं प्रत्याशी, सभी लोग कांटी को परिवर्तन, यानी कांटी नगर परिषद को परिवर्तित करना चाहते हैं। जी जी, यानी अच्छा बनाना चाहते जी हैं। जी, आपसे क्या उम्मीद है और आप क्या करेंगे कुछ नया कांटी के? जी जी, अब कांटी में सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। हम सत्ता के साथ साथ व्यवस्था को कैसे परिवर्तन करेंगे, आपको बता दें कि अभी कई पंचायत कांटी नगर परिषद का हिस्सा बना है। उसमें देखा जाए तो काफ़ी लोगों की उम्मीद जुड़ा हुआ है और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए हर वर्ग के, हर समाज के लोग अपने आप को आगे किए हैं। हम भी इस कांटी की मिट्टी से हैं, इस कांटी की जन्मभूमि हमारी है। हमारी भी अंदर से एक है कि मैं भी कांटी के लिए कुछ कर सकता हूं और कांटी से के करने के लिए
हमें उस सिस्टम का अंग बनना पड़ेगा और सिस्टम के अंग बनने के लिए एक चुनावी प्रक्रिया होती है। जब तक हम उस चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, हम अपनी बात को सड़क और आंदोलन के तहत ही रख सकते हैं, लेकिन उसको वास्तव में करने के लिए हमें सिस्टम का अंग बनना होगा, वहाँ पहुँचना होगा, तब जाके जो है उसको हम खूबसूरती से कांटी को सजाने और संवारने का काम कर सकते हैं। क्यों विश्वास करे आप पर जनता, क्योंकि जब चुनाव आता है जी 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 तो जितने भी नेतागण होते हैं सब वादा का पिटारा लेकर जी जाते जी, हैं, लेकिन अगले फिर पंचवर्षीय के जी बाद जी आरोप लगता है कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। तो जी आप जी, पर क्यों विश्वास करें? जनता एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हर साल चुनाव आता है, हर साल कैंडिडेट आते हैं। अब पुराने जो लोग हैं, मैं देखा हूँ, भ्रमण किया हूँ, लोगों के बीच में हूँ, पुराने लोगों से सब त्रस्त हो गए हैं। और नया जब हम कोई सामान भी खरीदते हैं तो उसका पैकेजिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो एक पूरे कांटी में एक माहौल है, खास करके कुछ जो ग्राम जुड़े हैं, कुछ जो है पंचायत का अंग जुड़ा है, वहाँ पर नया क्या तलाश है। हर लोग नए पर दाव लगाना चाहते हैं, नया को चुनना चाह रहे हैं, युवा को चुनना चाह रहे हैं। एक बहुत ही इस चुनाव में एक अलग सा माहौल बना हुआ है युवा के प्रति। आप हमारे साथ देख रहे हैं कि विभिन्न कांटी के विभिन्न वार्ड के यहाँ पर जो है बुद्धिजीवी समाज से लेके, युवा समाज से लेके विभिन्न संगठन के लोग बैठे हुए हैं और सभी ने तय किया है कि आप इस मैदान में आइए, आपको मतलब सभी लोगों का साथ है और सब लोग कह रहे हैं कि आपसे उम्मीद है। और मैं जनता जनार्दन के कहना चाहूँगा कि आप एक संवैधानिक जो प्रक्रिया है उससे सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपको जो है अपने वोट के अधिकार, आपके परिवर्तन का अधिकार है, उस एक न एक को चुनना है। आप चुनिए, अपने बुद्धि विवेक से अपने एक वोट का वैल्यूएशन समझिए और आप एक बार किसी को वोट देने से पहले उसकी पता लगाइए, उसकी मार्केट वैल्यू समझिए, कौन है, कहाँ का है, क्या है, पूरी पता लगाने के बाद अपने मत का दान कीजिए, मतदान कीजिए। और कम से कम जो योग्य है, जो कांटी के ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बातों को रखे, कांटी के लिए जो है सो आंदोलन, यदि सिस्टम के अंग में भी जाते हैं, हमने देखा है कि वीडियो बनाए, फुटेज बनाए, काम नहीं, यदि नहीं हुआ तो उसके लिए आंदोलन करना पड़े। यदि हम सत्ता पर भी रह के यदि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा तो उससे पीछे न हटने वाले जो है। आने पे लोगों की प्रश्न होती है कि सामाजिक योगदान आपका क्या रहा है, समाज में आप कितना क्या कहेंगे? अभी आपको बता दें कि यहाँ पर सभी वर्ग, समुदाय और वार्ड के लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं मीडिया और बुद्धिजीवी सब लोग जान रहे हैं कि हम कई संगठनों से संगठन में एक पद पे रहकर और उस संगठन के लिए कार्य किए हैं। भले ही कांटी के लिए भी हमने कांटी की हर एक छोटी बड़ी समस्याओं के लिए सब समस्या को जान रहा हूँ, उस पर आंदोलन भी हम लोग किए हैं, कई हम पे FIR भी है और उसको बारीकी से जानते हैं। और कई संगठन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करने का मौका और अनुभव करने का मौका मिला है। युवा को तरजीह मिलेगा या अनुभव को तरजीह मिलेगा, क्या लगता है आपको? अभी दोनों, अभी कांटी में अनुभवी युवा की, युवा तो सब है, युवा तो है ही, अनुभवी युवा की तलाश है जो विकास को मॉडल बनाए। ग्रीन कांटी, सुरक्षित कांटी, स्वस्थ कांटी, जहाँ पर आज आप कांटी में चले जाए, जितने सार्वजनिक स्थान है, जितने हमारे जो है सो धार्मिक स्थल है, कहीं भी शौचालय, सामूहिक शौचालय, पिए जल की व्यवस्था, कचरे का डब्बा, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन मीडिया बंधु वीडियो लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर ये समस्या, पूरा समस्या का पिटारा है, समस्या का केंद्र है। इसको एक एक करके, इसके लिए यूथ को आना होगा, युवा एक रूटीन बना के, एक अभियान के तहत इसको कांटी नगर परिषद को एक प्लानिंग करके जो है से पूरी चीज़ों को समस्या से दुरुस्त करना होगा। अंतिम सवाल एक रहेगा, उपसभापति के कई दावेदार चुनावी मैदान में खुलकर सामने आ चुके हैं। जी। रोहित ठाकुर अब प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है काफ़ी लेट आए हैं आप? लेट पहले हमने देखा कि कांटी में काफ़ी तरह की चीज़ हो रहा है और थोड़ा हो जाता है कि समाज में हर तरफ से जो है सो लोग जो है सो इसमें भागीदार ले रहे हैं। हमने देखा कि उप सभापति पद के लिए कोई यूथ और युवा जो है सो आगे आने का काम नहीं किया और एक मानसिकता है लोगों में कि युवा राजनीति कर सकता है क्या। मैं उस के जवाब में आया कि हाँ, युवा भी राजनीति कर सकता है, युवा भी व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है। आप देख सकते हैं हमारे ही प्रखंड में कई ऐसे पद स्थापित युवा प्रमुख, युवा मुखिया, युवा विधायक आप लोग के सामने है जो बड़ी परिवर्तन या अपने क्षमता के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह युवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष युवा क्यों नहीं आ सकता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न और लेंगे, इसके बाद प्रश्न के खत्म करेंगे। जी। देखा गया है इससे नगर परिषद के खास करके चुनाव में जी। अभी तक जो भी प्रत्याशी आए हैं, क्योंकि चुनाव आने पे
जातीय गोलबंदी होना काफी लाजमी हो जाता जी, है। जिस समुदाय से आप आते हैं, जी, जी। उप सभापति के लिए पहला दावेदार आप हैं। जी जी। फायदा मिलेगा समाज को? देखिए आशा तो समाज साथ रहेगी। जी, हमें तो सभी लोगों का दरवाज़ा चौखट लांघना है, सभी लोगों से मिलना है, लेकिन ख़ास जो एक हो जाता है न करते हुए भी उनसे भी आशा है, और सभी वर्गों के सभी समुदाय से हमें सबको साथ में लेकर और सबके काम, सबका विकास, सबका मतदान, सबको साथ में लेकर, और तभी जाके कांटी का विकास होगा। आपके समुदाय के लोग आपके साथ होंगे? जरूर होंगे, और इसी के लिए हमारे अपने समुदाय के लोग भी बहुत मजबूती से, मेरा विजिट 15 दिनों से कांटी के विभिन्न वार्ड में हो रहा है, कांटी नगर निगम विभिन्न, और जितने शिक्षित हैं, जितने युवा हैं, सब मेरे साथ है, आप देख सकते हैं, और सभी ने एक ही नाम, और आपस में 1-2 नाम यदि आने वाला है तो आपस में गोलबंदी करके उन्हें हमारे सपोर्ट में लाने की प्रयास किया जा रहा है। वो सब समय के हिसाब से क्लियर हो जाएगा। क्या संदेश देंगे कांटी वासियों को? मैं कांटी नगर परिषद के सम्मानित जनता को पहले जो नवरात्रि, छठ पूजा, दीपावली की ढेर सारी शुभकामना के साथ साथ कांटी को, कांटी का ही जनता और कांटी के जनता ही बदल सकता है। अपने मतदान, सही मतदान करके अपने मतदान की वैल्यू समझे, अपने मतदान, एक मतदान का क्या वैल्यूएशन है वो समझेंगे, अच्छे कैंडिडेट के लाएंगे। कांटी का विकास कांटी का ही आदमी कर सकता है, न कि कोई बाहरी आके कांटी का विकास करेगा। कांटी के तरक्की के लिए कांटी के युवा को आना पड़ेगा, और कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर, और संवैधानिक ढंग से, और जो प्रक्रिया है उस ढंग से कार्य होगा, और तब जाके कांटी के हर उस समस्या का समाधान होगा।